अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो आज का हमारा लेक्चर है वो है सेकंड टूल्स यानी कि सेकंड मेन्यू बार। फर्स्ट में हमने फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट और ऑब्जेक्ट, ये जो हैं ये टूल हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम काम करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज पर भी काम करते जाएंगे तो साथ साथ इनके बारे में पढ़ते जाएंगे। ये साथ साथ हमारे काम आने वाले हैं, अभी इनको हम नहीं छेड़ेंगे। तो हम दूसरा वाला टूल पढ़ेंगे, ये वाला, जिसमें मैं आपको मुकम्मल चीजें बताऊंगा कि इसका काम क्या है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है या क्या क्या नई चीजें हैं। हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। सबसे पहले तो मैं एक बॉक्स लगा लेता हूं ताकि हमारे पास ये मुकम्मल शो हो जाए। सबसे पहले ऑप्शन है जी न्यू पेज का, जहां पे हम न्यू पेज बना सकते हैं। न्यू पेज का मैंने आपको पहले भी बताया, 3-4 पॉइंट्स हैं। न्यू पेज बनाने के लिए सबसे पहले है फाइल में जाएंगे, फाइल में पहला ऑप्शन है न्यू पेज का। अगर इसकी शार्ट की यूज करना चाहें, Ctrl+N इसकी शार्ट की है, वहां से भी आप इसको न्यू कर सकते हैं। और अगर आप यहां से प्लस के निशान से भी करना चाहें तो यहां से भी पेज का, क्योंकि काफी सारे टूल्स हैं, काफी सारे टूल्स की अलग-अलग रिक्वायरमेंट है, अलग-अलग काम है, तो हर टूल्स 2 या 3 या 5 जगह से ओपन क्लोज होता है, तो वो उसके लिए यूज होने वाले हैं। फिर आ जाता है ओपन फाइल। ओपन फाइल में ये होता है कि हमने किसी फाइल पर काम कर चुके हैं या कोई फाइल जिस पर हम काम करके सेव कर चुके हैं, तो हम चाहते हैं, हम नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऑन करते हैं, हम चाहते हैं कि हम उस फाइल पर दोबारा काम करना चाहते हैं, तो हम दोबारा उस फाइल पर काम करना चाहते हैं तो उसको खोलेंगे, ओपन में जाएंगे। ओपन में जाने के लिए यहाँ पे एक फोल्डर टाइप बना हुआ है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर हम फाइल में जाएंगे, फाइल में भी ऑप्शन है 3rd नंबर पर ओपन का, तो इसकी जो शार्ट की है वो Ctrl+O है। इधर शार्ट कीज दी गई हुई है, साथ साथ शार्ट कीज भी दी हुई है, ओपन का निशान भी है, यहां से भी ओपन कर सकते हैं और यहां से भी ओपन कर सकते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सेव का। सेव में ये होता है कि हमने कोई फाइल बना ली है या किसी ऑब्जेक्ट पर काम कर चुके हैं या किसी ऑब्जेक्ट पर हमने काम कर रहे हैं, हमें डर होता है कि बिजली ना चली जाए या कंप्यूटर बंद ना हो जाए या कोई पीसी वगैरह बंद ना हो जाए, लैपटॉप बंद ना हो जाए, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो है Ctrl+S, इसकी शार्ट की है, इसे सेव कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम इसको खोल सकें, या अगर कोई मसला क्रिएट आ जाता है तो उसको खोलने में आसानी हो सके, तो कोई मसला हमें पेश ना आए। इसको यहां से भी ओपन कर सकते हैं। यहां से फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे Ctrl+S का ऑप्शन आया पड़ा है सेव, Ctrl+S इसको सेव करने की शार्ट की है। इसके साथ एक और ऑप्शन है, फाइल में जाएंगे सेव एज का। सेव एज का ये है कि इसकी शार्ट की है Ctrl+Shift+S। इसमें ये होगा कि हम जब किसी फाइल पर काम कर चुके हैं, हम चाहते हैं तब्दील कर दिया, हमने उसको तब्दील किया है, लेकिन हमने ये चाहते हैं कि जो सेव शुदा फाइल है वो भी खड़ी रहे, उसमें जो तब्दीलियां की हैं वो भी खड़ी रहे। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट में जो फाइल हम इसको भी सेव करें तो किसी और नाम से सेव करें, किसी और जगह से सेव करें। हम Ctrl+S पे यानी कि Ctrl+Shift+S क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, हम किसी दूसरे नाम से किसी दूसरी जगह किसी दूसरे फोल्डर में से सेव कर सकते हैं, या उसी जगह नाम चेंज करके उसको 1 दे दें, 2 दे दें, जो दिल करता है वो दे सकते हैं, अपने नाम के आगे लगा दें, जो भी यानी कि उस काम का आप देना चाहें दे सकते हैं। इससे ये होगा कि जो फाइल पहले से सेव शुदा है उससे वो भी सेव रहेगी, और जो दूसरी फाइल सेव करना चाहते हैं वो भी सेव हो जाएगी किसी दूसरे नाम से, किसी दूसरे फोल्डर में, किसी दूसरी प्लेस पर, किसी दूसरे यानी कि सिस्टम में। 3rd पे ऑप्शन आ जाता है प्रिंट का। प्रिंट का ये आता है Ctrl+P इसकी शार्ट की है। इसको खोलने के लिए हम फाइल में जाएंगे, फाइल में ये देखें ऑप्शन आता है प्रिंट का, Ctrl+P ऑप्शन है इसका। इसको हम प्रिंट करते हैं जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पर मुकम्मल काम कर लिया, हम चाहते हैं हमें इसका प्रिंट चाहिए, हम तो इसको प्रिंट के लिए शो करने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं उसको यानी कि Ctrl+P से क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रिंट आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से मैं जाता हूं प्रिंट के ऑप्शन पे, प्रिंट करता हूं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया। अगर हम करना चाहें यहाँ से प्रिंट करेंगे, जो भी हमारे पास प्रिंटर यूज हो रहा है या जो भी लगा हुआ है उस पर क्लिक करके हम उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। 3rd पे ऑप्शन आ जाता है कट का ऑप्शन। कट के ऑप्शन के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+X इसकी शार्ट की है। कट का ऑप्शन तब यूज किया जाता है जब हम फाइल को कट करके यानी कि उस जगह से खत्म करके किसी दूसरी जगह पर रखने के लिए जो
की यूज करते हैं वो Ctrl+X है। हम फाइल में जाएंगे, बल्कि एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आया पड़ा है कंट्रोल कट का, Ctrl+X इसकी शॉर्ट की लगी हुई है। यहां से भी आप कर सकते हैं, वहां से भी जाकर आप कर सकते हैं। कीबोर्ड से Ctrl+X करेंगे तो वहां से भी कट होकर आप ले जा सकते हैं। फिर ऑप्शन आ जाता है हमारे पास कॉपी का। फिर हमारे पास यानी कि ऑप्शन आ जाता है कॉपी का। कॉपी करने के लिए हमारी इसकी जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+C। कॉपी का मकसद क्या होता है? कॉपी का मतलब यह है कि एक फाइल को हम कॉपी कर रहे हैं, एक फाइल वहीं पे खड़ी रहे। जैसे कि मैं इसको उठाता हूं, मैंने इसको यहां से क्लिक किया, कॉपी पे क्लिक करके यहां पे रखा, ये नहीं हो रहा। अब जब तक पेस्ट नहीं करूंगा तब तक ये नहीं होगा। इसका कॉपी का असल मकसद ये है कि एक फोल्डर से उठाकर किसी दूसरे फोल्डर में रखना, उस फोल्डर में भी पड़ी रहे जहां से उठाई है और दूसरे फोल्डर में भी आ जाए। ये होता है कॉपी का अमल। कॉपी का अमल करने के एडिट में जाएंगे, इसका ऑप्शन आ जाता है कट के बाद Ctrl+C कॉपी। आप यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड की मदद से Ctrl+C कॉपी कर सकते हैं। फिर हमारे पास उसके बाद ऑप्शन आ जाता है पेस्ट का। पेस्ट का ऑप्शन है Ctrl+V इसकी शॉर्ट की है। पेस्ट का अमल इसलिए होता है जब हमने कोई फाइल कट की है या कॉपी की है तो उसको पेस्ट करने के लिए, जो यानी कि उसको पेस्ट कर सके किसी दूसरी जगह। मैंने इसको कॉपी किया Ctrl+C या यहां से कॉपी करके यहां यानी कि इसको ऊपर यानी कि इसको नीचे रख दिया और यहां पे Ctrl+V प्रेस करेंगे या यहां से प्रेस कर सकते हैं। एडिट में जाएंगे, एडिट में जाकर यहां पेस्ट के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहां से भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन थे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अंडू और रीडू का। अंडू का ऑप्शन होता है जब हमने कोई तब्दीली की हुई है या हमसे अचानक कोई गलती हो जाती है, हमकी माउस काम करते करते माउस हिल जाता है या वर्ड लिखते लिखते कोई और वर्ड लिखा जाता है या किसी चीज को उठाकर यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर दूसरी जगह रखते हैं तो हमारे से खराब हो जाता है। तो हम उसको दोबारा वापस लाने के लिए, उसकी की तब्दीली को खत्म करने के लिए जो ऑप्शन दबाते हैं वो है Ctrl+Z। जैसे कि मैं इसको काफी सारे ऑप्शन दे देता हूं, यानी कि आ गया है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करके मैं इसको ना बाहर पेस्ट करता जाता हूं। पेस्ट करने के बाद मैं इसको उठा के फेंक के जाऊंगा। इसका ये होता है मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा उसी एक ही बॉक्स पे आ जाऊं। मेरे पास ये बहुत सारे हो गए हैं तो मैं इसे नहीं चाहता, तो मैं Ctrl+Z भी कर सकता हूं। और इसका एक और इसका और एक अंदाजा है कि अगर आपने यानी कि आप चाहते हैं कि आप कहां पे जाना चाहते हैं, कहां पे मूव खत्म करना चाहते हैं, तो वहां से आप उसको डिलीट कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने कहां मूव किया, किस किस जगह से खत्म करना चाहें। फिर आ जाता है जी रीडू का ऑप्शन। रीडू का ऑप्शन होता है कि आपने की गई तब्दीली को, यानी कि हमसे आगे चला गया है, हम अचानक Ctrl+Z दबा बैठे हैं, हमसे पीछे आ चुका है, तो उसको करने के लिए हम जो ऑप्शन करते हैं वो रीडू का ऑप्शन होता है। एक्ट में जाएंगे तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन होता है Ctrl+Z, Ctrl+R रीडू के लिए यूज होता है, यानी कि रीडू मूव के लिए यूज होता है। Ctrl+Shift+Z जो भी हम इसको करना चाहें हम कर सकते हैं। Ctrl+Shift जो यानी कि इसको प्रेस करेंगे, यानी कि की गई तब्दीलियों पर वापस जाने के लिए जो यूज होता है उसको रीडू कहते हैं। इसका भी यही है, इसमें हम तब्दीली जो भी कर सकते हैं उसमें चेक कर सकते हैं। देखें हमारे पास ये देखें हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं मूव। हम यानी कि जहां जहां मूव कर चुके हैं उसको मूव वहीं पे ले जा सकते हैं, यहाँ पे ले जाए। देखें अब इसको तब्दील किया है, फिर मैं थर्ड पे ऑप्शन आ जाऊंगा बैक, तो वहीं पे आ जाएगा। यानी कि की गई तब्दीलियों पे वापस जाने के लिए जो यूज होता है उसको रीडू कहते हैं। जो अंडू होता है वो यूज होता है कि जो तब्दीली हम कर चुके हैं उसको खत्म करने के लिए जो यूज होता है वो Ctrl+Z होता है। और इसकी शॉर्ट कीज एक्ट में जाएंगे, फर्स्ट वाली दो इसकी शॉर्ट की हैं। अंडू की शॉर्ट की है Ctrl+Z और रीडू की शॉर्ट की है Ctrl+Shift+Z। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, इसको मैं काट देता हूं और हमारे पास ये है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सर्च कॉन्टैक्ट। ये हमारे पास ऑप्शन आता है, हम इधर किसी यानी कि अगर किसी को सेव किया या कोई ऑप्शन जहां पे हमारे पास होता है तो हम उसको क्लिक करने के लिए, कैंसिल करने के लिए जो भी सर्च करते हैं यानी कि डेस्कटॉप में या पब्लिक में जहां जहां हमारे पास ऑप्शन जो पड़ा है कि कहां फोल्डर पड़ा है वहां से सर्च करके इसको उठा सकते हैं, इसको ला सकते हैं, इसके पर काम कर सकते हैं। फिर आ जाता है ऑप्शन यानी कि हमने सेव किया है ना, तो उसको सर्च करने के लिए हमने इसको कहां सेव किया था, किस जगह सेव किया था और क्यों यानी कि इसको सेव किया था।
फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, नीचे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंपोर्ट। इंपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि हमने किसी फाइल को सेव करके रखा हुआ है, हमने कोरल ड्रा खोला, हम चाहते हैं कि हम अगर वैसे जाके ढूंढेंगे हम उससे तो हमें नहीं मिलेगा। मैं इधर जाता हूं, आपको दिखा देता हूं इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो भी डेस्कटॉप पे ये पिक खड़ी है, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको इंपोर्ट करने, ये हमारे पास इस तरह का बन के आ जाएगा। इसको हम जहां भी चाहें वहां पे राइट क्लिक करके इसको ओके कर सकते हैं, जो भी करना चाहें उसको कर सकते हैं, उठा के डेस्कटॉप पे इंपोर्ट करके ला सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्सपोर्ट और हाँ, इंपोर्ट की जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+I। इसको हम एडिट में जाएंगे, बल्कि फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद ये जो ऑप्शन है इंपोर्ट का, इंपोर्ट Ctrl+I इसकी शॉर्ट की है, इंपोर्ट का ऑप्शन आया है। फिर आ जाता है हमारा सेकंड एक्सपोर्ट हम फाइल में जाके यहां से भी खोल सकते हैं, अपने कीबोर्ड से Ctrl+E करेंगे तो वहां भी आ जाएगा। और यहां से अगर आप इसको करना चाहें तो यहां से भी करेंगे। मैं एक्सपोर्ट का आपको दिखा देता हूं। एक्सपोर्ट अगर करना चाहें हम किसी फोल्डर में एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसमें ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास PDF, जो भी JPG, जिस फाइल में आप इसको करना चाहते हैं कन्वर्ट, जो भी यानी कि आप इसको जिस फाइल या जिस प्रोजेक्ट में सेव करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो आपके पास आता है। जैसे JPG, PNG या PDF या जो भी MS वर्ड, जिस चीज में आप करना चाहें कर सकते हैं। PPT, अपना PPI, जो पावर पॉइंट, जो भी जिस फोल्डर में आप करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेजोल्यूशन, कि हम पेज की रेजोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, पेज की यानी कि हम मालूम कैसे कर सकते हैं। तो ये होता है फर्स्ट ऑप्शन है टू फिट करेंगे तो ये जो हमारा जो सिलेक्ट शुदा था, जिस पर हमने बॉक्स लगाया था, वो हमारे पास फिट होके आ गया, यानी कि हमें इसे यही चाहिए था तो हमारे पास यही आएगा। फिर हम लिखेंगे टू सिलेक्ट द, जो यानी कि सिलेक्ट किया हुआ है वही हमें शो हो जाएगा पूरी स्क्रीन पे, पूरी डिस्क पे, जो भी हम चाहेंगे जो भी कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है टू पेज, यानी कि जिस पेज पर इसको रखा हुआ है या जिस पेज के सेंटर में रखा है, साइड पर रखा है, जिधर पेज के अंदर जिस जगह रखा हुआ है ये पेज हमारे शो हो जाएगा। टू पेज यानी कि पेज पर लगा हुआ है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टू पेज विड्थ। टू पेज विड्थ आएगा, जो विड्थ होगी उसको यानी कि दिखाएगा, उसको शो करेगा, लेकिन हाइट को रिमूव कर देगा, हाइट नहीं दिखाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम हाइट पर। हाइट पे ये होगा कि हमारे पास मुकम्मल इसको शो कर देगा, मुकम्मल इसको विड्थ को छोड़ देगा, लेकिन हाइट हमारे पास मुकम्मल आ जाएगी। जितना पेज है उसकी हाइट जितनी होगी वो हमारे पास उतनी शो हो जाएगी इससे। उसके आगे हमारे पास इसकी रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं इसको 75% ही रखूंगा क्योंकि मैं अभी पेज पर काम कर रहा हूं, तो मैं इतना ही रखूंगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फुल स्क्रीन ये हमारे पास मुकम्मल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फुल स्क्रीन शो हो जाएगी। इसकी जो शॉर्ट की है आपने काम कर लिया तो जूम करके इसको करना चाहें तो F9 प्रेस करेंगे तो इसकी मुकम्मल हमारे पास डिस्प्ले मुकम्मल स्क्रीन शो हो जाएगी। जो बाकी चीजें होंगी वो गायब हो जाएंगी। अगर हम किसी माउस पे लेफ्ट या राइट क्लिक किसी जगह पे भी कर सकते हैं। स्पेस का बड़ा बटन जो होता है कीबोर्ड पे, उसको भी प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, मुकम्मल खुल जाएगा, यानी कि हमारे सामने डिस्प्ले शो हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रूलर जो होता है ये हमारे इधर उधर लगा होता है, जैसे कि इधर नहीं लगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे पास रूलर शो हो चुका है, रूलर हमारे पास लग चुका है। अगर हम रूलर को मिटाना खत्म करना चाहते हैं तो खत्म भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ये हमारे पास रह भी सकता है। उसके बाद आ जाएगा कि हमारे पास जो बॉक्स बने होते हैं, जैसे कि हमने किसी पैराग्राफ या कोई पैराग्राफ बनाना है तो उस पर काम करना चाहते हैं, तो उसको शो करने के लिए जो हमारे पास यूज होगा वो इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पैराग्राफ सिस्टम का एक बॉक्स लगे हुए आ जाएंगे कि अगर हमने इस पर काम करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो हम इसको क्लिक करेंगे दोबारा से ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है टू द पॉइंट, यानी कि हमें पॉइंट के साथ चलना चाहिए। जैसे कि मैं एक लगा देता हूं डॉट नुमा लाइनें जो कि आपको एक जाहिर करेंगी। मैं लगा देता हूं, 1 मिनट वेट करें। ये हमारे पास डॉट नुमा लाइनें लग चुकी हैं। ये डॉट नुमा लाइनें इसलिए लगाई जाती हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर ही काम किया जाए, यानी कि अगर हम कोई वर्ड है उसको बराबर कर रहे हैं, उसकी सेटिंग खराब हो रही है तो उसको जब हम इकट्ठा करते हैं या जोड़ते हैं, जैसे एक न्यूज हेडलाइंस को किया जाता है, तो उसके लिए जो लाइनें यूज होती हैं ये होती हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएंगी। इससे ये होगा
ये चीजें ये होती हैं कि टू द पॉइंट वर्क, इसी पे के अंदर अंदर काम किया जाए, इसी पर काम कर सकते हैं, इसके अलावा किसी पर काम नहीं कर सकते। स्पेन टू द, इस पे हम बाद में काम करेंगे, क्योंकि अगर ये जैसे जैसे हम काम करेंगे, ऑब्जेक्ट पर काम करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट्स पर काम करना चाहते हैं या पेज पर काम करना चाहते हैं, तो ये उसके हिसाब से आप उस पर काम कर सकते हैं। फिर आ जाता है वेलकम स्क्रीन। अगर आप वापस वेलकम स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो यहाँ इसके जरिए आप दोबारा वेलकम स्क्रीन ऑन करके वेलकम स्क्रीन पर जा सकते हैं, वेलकम स्क्रीन पर काम कर सकते हैं, वेलकम स्क्रीन पर टेम्पलेट उठा सकते हैं, जो नया डॉक्यूमेंट जो भी बनाना चाहे, आप कोई अपडेट पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे जा सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास ऑप्शन, इसमें यह होता है कि हम कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज बना रहे होते हैं या कोई चीज लिख रहे होते हैं, या तो उनके साथ एक डॉटेड या तीरनुमा या क्लिक नुमा कोई चीजें लगी होती हैं, या जो उसको जाहिर करने के लिए जो बताया गया होता है, उसको शो करने के लिए जो लगा होता है, उसके लिए ये यूज होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एप्लीकेशन लॉन्चर्स। एप्लीकेशन लॉन्चर्स होता है जिसमें काफी कोरल 7 के साथ जो भी इंस्टॉल हुए हैं या कोरल 7 के साथ जो यूज होते हैं, उन पर हम डायरेक्टली यहां से जा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ चीजें हैं, मुख्तलिफ काम कर सकते हैं आप। फाइल में इसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइल का ऑप्शन। फाइल में हम देखें हमारे पास हर जो चीज हमने यूज किया या जो चीज हमने लगाई है उसके साथ हमारे पास मुकम्मल कीज आ जाती हैं, मुकम्मल काम आ जाता है। एडिट में आएंगे, एडिट में हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट, जो भी ऑप्शन, अंडू, रीडू, सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इसकी शॉर्ट कीज भी मैंने आपको बता दी हैं। जैसे जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आप साथ साथ इसके जानने के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद ये है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे आपको आपका यानी कि प्रैक्टिकल के साथ ही आपकी प्रैक्टिस हो सकती है, आप इसको समझ सकते हैं। मुकम्मल वीडियो जब तक नहीं देखेंगे आपका कोई काम नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतनी वीडियो, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ, जाते जाते अगर आपको किसी जगह प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज टूल की समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह।